नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पे। लेखपाल भर्ती 2020 के लिए हम लोग लगातार ग्रामीण प्रवेश की क्लासेस को कवर कर रहे हैं और आज जो हमारी क्लास होने वाली है तीसरे नंबर की क्लास होने वाली है। कुल मिलाकर के ये जो क्रैश कोर्स है आप लोगों का ग्रामीण प्रवेश से संबंधित, इसमें कुल मिलाकर के 20 वीडियोज मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, इन 20 वीडियोज में सब कुछ होगा, यहां तक कि आप लोगों के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इनमें कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जितना भी महत्वपूर्ण डाटा है ग्रामीण प्रवेश से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीजें कवर की जाएंगी। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ग्रामीण प्रवेश जो टॉपिक है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बट किस तरीके से सही माध्यम से पढ़ना है, किन सही किताबों का चयन करना है, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। मतलब अगर 25 नंबर आते हैं आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन, तो आप 25 में से कम 20 प्लस आसानी से ला सकते हो। बट शर्त यही है कि आप लोगों ने ग्रामीण प्रवेश जो वो सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी की है तो। और ये 20 वीडियोस हैं, अगर आप लोग इनको कर लेते हो तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास को। और इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूँ और मेरा नाम BBS विक्रांत है। ठीक है, चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। ये सब तो आप जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पंचायत राज से जो है वो कौन कौन से प्रश्न आखिरकार पूछे जाते हैं और कौन कौन सी चीजें जो वो पंचायती राज समिति से आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पंचायती राज का संकल्पना से तात्पर्य क्या है। ठीक है, देखो इसका मतलब ये होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायती राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो पंचायती राज की जो स्थापना है वो इसका उद्देश्य ये था कि कृषि का विकास किया जाए, बागवानी, खादी ग्राम उद्योग व कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक स्वराज के लिए किसको प्रमुख अंग माना गया है। तो भाई ग्राम स्वराज को माना गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब दी गई। तो ये दी गई है 1993 में। अगला है कि स्वतंत्र भारत में किसके विचारों से प्रेरणा लेकर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। तो ये अपने महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेकर के पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अगला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था ये 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। अगला, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय की होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये एक बार पूछा जा चुका है, बता दूं मैं आप लोगों को। तो ये जो है वो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। इसमें आपका आता है, देखो, ग्राम या नगर। ठीक है, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत दोनों कह सकते हो आप लोग। इसके अलावा तहसील पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन कौन सा, ग्राम, तहसील और जिला। तो ये जरूर आप लोग याद रखें। पंचायती राज आप लोगों की खत्म हुई। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि से किस किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को पढ़ने हैं, किस तरीके से तैयार करनी है उत्तर प्रदेश की कृषि को। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1875 में की गई थी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रारंभ में कृषि विभाग का कार्य क्या था। देखो, स्टार्टिंग में जब कृषि विभाग का जो मतलब बना था, फाउंडेशन हुआ था, जब ये काम करना स्टार्ट हुआ तो उस समय कृषि संबंधी आंकड़ों का संलग्न करता था ये, तथा आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। बाद में जाकर के इसकी जो वो कामकाज का तरीका बढ़ा दिया गया। अब देखेंगे आप लोग, लिखा है कि कृषि विभाग को भू अभिलेखी विभाग से कब संबंध किया गया। तो 1880 में किया गया था। इसके अलावा अगला है आप लोगों का कृषि विभाग की विधिवत स्थापना कब हुई थी। तो ये 1 मई 1920 को कृषि विभाग की विधिवत स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट है कि कृषि विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में क्या शामिल था। देखिए, ये शामिल था उपज पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन या फिर उद्यान एवं कॉलोनाइजेशन संबंधी गतिविधियों का समावेश था ये।
ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है कि कॉलोनाइजेशन योजना कब समाप्त हुई थी? ये हुई थी आपकी 1964 में। जो करा रहे हैं आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। ये वो प्रश्न है जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब ये राजस्थान पटवारी से भी प्रश्न उठाए हैं और एमपी पटवारी से भी, ये तमाम जो है यहाँ से प्रश्न उठाए हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, किसी भी स्टेट का कोई भी प्रश्न जो है वो अगर लेखपाल की परीक्षा में आया तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो अगला प्रश्न है, गन्ना विभाग का गठन कब किया गया था? ये स्वतंत्रता के पश्चात किया गया था, ठीक है। अब और भी कुछ प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? लगभग 59.3% जो है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो कुल मिलाकर के 9 जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ये तो जीएस में भी प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में चावल की अपेक्षा किस अनाज की खेती अधिक पैमाने पर होती है? तो गेहूं की होती है। अगला है कि फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ है? देखिए इससे क्या होता है कि उर्वरक शक्ति की कम से कम हानि होती है, ठीक है, और उर्वरक शक्ति बनी रहती है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है गेहूं है। अगला, कौन से फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए धान, मक्का, गेहूं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पूछा था, तो धान, मक्का और गेहूं महत्वपूर्ण है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट, राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो महोबा है, ठीक है, तो याद रखेंगे महोबा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी? स्टार बना लो, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश की नगदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून और जुलाई के दौरान। आंवले का सबसे ज्यादा पैदावार कहां पर होता है? प्रतापगढ़ जिले में होता है। और उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब स्टार्ट की थी? ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये हुई थी आपकी 18 जून 2001 में। नेक्स्ट है कि कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1998 में की गई थी। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहां पर? ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का मलियाबाद क्यों फेमस है? ये दशहरी आमों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान स्थित है कहां पे? कानपुर में है। अगला है आप लोगों का कि उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन निम्न में से किन क्षेत्रों में होता है? देखिए तराई क्षेत्र व गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी? ये 1992 में हुई थी, ठीक है, 1992 में। अफीम की खेती के लिए क्या प्रसिद्ध मतलब कहाँ कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बाराबंकी है। देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही अच्छी है। देखिए आप लोगों को पता है अफीम जो है वो एक नशीला पदार्थ है, ठीक है। तो नशीले पदार्थ खाने के बाद में क्या होता है कि आदमी का दिमाग जो काम करना बंद हो जाता है और ये उछल कूद हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि आप लोगों ने होली वगैरह पर भांग देखी होगी, ठीक है, भांग वाला टीवी वगैरह में देखा होगा। तो भांग पीने के बाद में क्या होता है, इंसान बंदरों की तरह हरकत करता है, ठीक है, कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। तो मैं सीधे शब्द में बोलूं कि बेटा अफीम खाने के बाद में इंसान कैसा बन जाता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सर बाराबंकी, ठीक है। तो क्या हिंदी इंग्लिश में क्या है? मंकी, ठीक है, मंकी बन जाता है। तो आई थिंक आप लोग इस चीज़ को पकड़ पाए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो में इसी तरीके के मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, ठीक है, जबरदस्ती की ट्रिक बना दूंगा आप लोगों को याद करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? देखो बुंदेलखंड में होता है, तो याद रखें। नेक्स्ट, अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है ये। तो ये थे हमारे ग्रामीण प्रवेश के आज के प्रश्न। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे हमने लगभग 50+ प्रश्न जो है इसमें कवर किए, ठीक है। 21 ये हो गए और पीछे जो हमने किए थे पंचायती राज वगैरह में तो लगभग 50 के समथिंग हो गए हैं। तो इसी तरीके के और भी प्रश्नों को डेली में लेकर के आता हूँ। ये तो हमारा पार्ट नंबर 3 था ग्रामीण प्रवेश का। कल आप लोगों को पार्ट नंबर 4 मिलेगा। इसी तरीके से कुल मिलाकर 20 पार्ट मिलेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आ जाएंगे ग्रामीण प्रवेश के, ठीक है। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि लेखपाल की पूरी तैयारी आप लोगों को यहाँ पे कराई जाएगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो। और अगर इसकी PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।